चलो पहले शीट का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में पोटेंशियोमीटर पढ़ लेंगे। तो चलिए 1 से कहाँ तक दिए थे? 30 1 to 38 कैपेसिटर्स है ना। ठीक है, कल पेपर कैसा हुआ है? दिया नहीं दिया? किसने नहीं दिया? 1 2 3, क्यों नहीं दिया? क्या बहाना, क्यों नहीं दिया? घर शिफ्ट किया। अच्छा, तो घर शिफ्ट हो गया, तो आपने क्या किया घर शिफ्टिंग के? आपका क्या योगदान था? सब सामान वामान कैसे, लाइक कार्टून्स वगैरह के अंदर? वैसे नहीं, मैंने भी मेरे जीवन के अंदर खूब घर शिफ्ट किया। माय फादर वॉज अ बैंकर, अब तो रिटायरमेंट हो गया है। तो बैंक वालों की तो क्या कहते हैं, हर 3 साल बाद ट्रांसफर होती है, बहुत खराब होती है। सामान पैक करो, अनपैक करो, पैक करो, अनपैक करो, और बहुत ऐसा उतना ईजी होता है। वो तो अब पिछले 5-7 सालों के अंदर ये पैकर्स एंड मूवर्स आए हैं, 5 या 7 या 8 सालों के अंदर। बाकी पहले तो क्या कहते हैं, खुद ही कार्टून्स लेके आओ, जमाओ सामान। सवाल करके आए पीछे 1 to 30 है नहीं? क्यों सवाल नहीं करोगे तो मालूम कैसे पड़ेगा भाई? चलिए कैपेसिटर की शीट निकाल लो, 1 से लेके 9 तक। कोई डाउट हो तो बोलो। सेकंड क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर। एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बस वो आंसर है, कुछ और देख रहा था, आंसर गलत है। ठीक है, तो सर शायद ऐसे टेस्ट में भी एक कोई क्वेश्चन में गड़बड़ थी। अरे ठीक है, इसका आंसर गलत है। ठीक है, क्या दे रहे हैं आंसर? 9 किलो। जो आंसर आ रहा है वो ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लगाओ, उससे जो आंसर आएगा वो आंसर है। अगला बोलो 1 to 9 में सारे हो गए? 10 to 17, 10 to 17 में एक तो 17 और कौन सा? थोड़ा तेज बोलो ना। 13 और 17 और बस 13 और 17। 13 क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। Parallel plate capacitor of capacitance is connected to a battery and is charged to a potential difference of V. Another capacitance 2C is similarly charged to a potential difference 2V. The battery is now disconnected. The capacitor are connected parallel to each other such that the positive terminal is connected to the negative. Okay, देखो ध्यान से इधर क्या मैं बोल सकता हूँ? C Q minus Q, Q बराबर CV। इसका पॉजिटिव ये है कैपेसिटेंस 2C, इसके ऊपर चार्ज -4Q, यही होगा। हाँ यार देखो ध्यान से। अब क्या बोल सकता हूँ, अब ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो कनेक्ट करने के बाद में क्या हो गया, इसमें मान लेता हूँ Q1, तो ये -Q1, इसमें मान लिया Q2, तो ये माइनस। ठीक बात है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q minus 4Q एंड Q1 अपॉन C बराबर Q2 अपॉन 2C। Q1 Q2 निकाल लो, कितना आया? यहाँ से Q2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ Q1, तो 2Q1 3Q1
Q1 बराबर माइनस क्यू एंड Q2 बराबर माइनस 2Q। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का हो गया, इधर बना दिया मैंने। इसके ऊपर आ गया है माइनस का Q, इसके ऊपर माइनस का 2Q। अब मेरे को क्या निकालना है? फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन Q² अपॉन 2C प्लस 2Q का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2C। ये फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन है। क्या बताऊं? नहीं कर पाए, काम हंसे। तो 3/2 आंसर क्या कहते हैं? बी बॉम्बे नहीं है क्या? और 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद ये कॉपी कर लो, अगर कॉपी करना है तो। कॉपी करना है, कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक a plate of parallel air filled capacitor is connected to a spring having spring constant K. If charge Q is placed on the plate A minus Q, find out the extension in the spring, assume the area. Okay, देखो यहाँ हाँ अभी लिया ये सारे के सारे पॉजिटिव को ये सारे के सारे नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कितना फोर्स लगा के? Q इनटू इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स को स्प्रिंग बैलेंस कर देगा। इस आंसर नहीं होगा सर के है? स्प्रिंग बैलेंस का के। हाँ, स्प्रिंग बैलेंस का के। आंसर क्या है? सी कैलकाटा नहीं है क्या 17 का? क्या बताऊं? क्वेश्चन में शायद के नहीं दिया दिया मैंने, क्यों नहीं दिया? क्या बताऊं इसमें? अगले बोलो 18 से 21। ये सवाल क्यों पूछते हो? ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। 18 से 21 सारे हो गए। 18 से 21 के बाद 22 से 27 25 26 और बोलो बस 26 तक। देखो 25 क्वेश्चंस में 22 क्या होता है? अरे देखो आसान सवाल है ये तो। मैंने क्या सीखा है, कभी भी मेरे को इक्विवेलेंट निकालना होता है, पहले मैं 25 बता रहा हूँ। किसका रोस्टर 25? बोलो मेरा, ठीक है? हाँ, तो हमको जब भी सी इक्विवेलेंट निकालना होता तो पहला तरीका क्या होता था? सीरीज पैरेलल से देख लेते थे। सीरीज पैरेलल नहीं लगता था तो क्या मानते थे? अज्यूम कर लेते थे कोई सी भी एक बैटरी लगा लेते हैं V वोल्ट की। अब Q वो चार्ज सप्लाई करेगा तो वहां से C इक्विवेलेंट आ जाएगा। यही करते थे, याद करो।
तो यहाँ पर मैंने ए और बी के बीच में लगाना है, तो मैंने यहाँ पर एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो ये 0 हो गया, ये पॉइंट का पोटेंशियल 0, ये पॉइंट पोटेंशियल 0, ये पॉइंट का पोटेंशियल x। यहाँ तक ठीक है, ये अननोन है। तो बताओ x और 0 के बीच में ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज। c और c सीरीज कितना हो गया है? c/2। तो मेरे पास में पॉइंट कौन सा? एक पॉइंट है v, एक पॉइंट है x और एक और पॉइंट है 0। इसका और इसका खेल तमाम यहाँ पर मैंने लगा दिया। x और 0 के बीच में एक और लगा हुआ है, ये कितने का है? ये भी c का है, तो इसका भी खेल तमाम। v और 0 के बीच में एक लगा हुआ है, ये c का, और v और x के बीच में एक लगा हुआ है, c/2 और c कितना हुआ? 3c/2। 3c/2 और c 3c/5 और c पैरेलल। 8/5 कितना होता है? 1.6। बम्बई को टिक कर दे। समझ गए? आसान था। अगला सवाल, फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स 8 एंड 250 मिनिमम। देखो ये इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं ना, जब अपन को ऐसा अरेंजमेंट और ऐसा कुछ होता है, तो बेस्ट अप्रोच इज कॉमन सेंस। बेस्ट अप्रोच इज कॉमन सेंस। अब वो कॉमन सेंस अपन ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हैं, बिना ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हैं, वो आपका क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो, ठीक है ना। क्वेश्चन हर किसी से हो जाएगा, कोई 2 मिनट में कर लेगा, कोई 5 मिनट में कर लेगा, कोई 10 मिनट में भी नहीं कर पाएगा, बट डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है ना। समझ रहे, कुछ होते हैं ना कुछ बस हिट एंड ट्रायल टाइप के सवाल, ये उसमें आते हैं ऐसे कैसे, हाँ बस सही। और ऐसा कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं, क्योंकि इसका अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर तरीका बता दूंगा, फिर इस टाइप का कोई एक अलग सवाल आएगा, उसका एक कोई पर्टिकुलर तरीका हो जाएगा, तो आप हिट एंड ट्रायल से ही सोचो। और डाउट किसी का बताना, हिट एंड ट्रायल से नहीं सोच पाए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। देख पूछो ना, आपका हाथ बनता है, मिटा दूं? ये आसान सवाल था जो आपने पूछा। 26 ठीक है, वो हिट एंड ट्रायल कैसे सोचना है वो किसी को नहीं क्लिक किया, तो देखो इधर क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास में एक कैपेसिटर है जिसकी रेटिंग मेरे को क्या दे रखी है, उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 8 × 10⁻⁻6 फैरेड, और उसको मैं 250 वोल्ट पर लगाता हूँ। तो बताओ 250 वोल्ट पर अगर ये लगाऊंगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना बैठेगा? 250 × 2 504 2000 और मैं इसको 2 मिली कूलम बोल दूं, हाँ या ना? 2 मिली कूलम बोल दिया, 1000 का 10⁻³ -6, समझ गए? अब क्या बोलता है, द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म। अब मेरे को 16 का C इक्विवेलेंट बनाना है और 1000 वोल्ट का बैटरी का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये लो, मैंने क्या सोचा, 8 और 8 को सीधे पैरेलल में लगा देते हैं, तो कॉम्बिनेशन 8 और 8 का 16 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैटरी मैं 250 ही लगा पाऊंगा, लेकिन मेरे को बैटरी तो कितने की लगानी है? 1000 की। बात समझ आई है? तो एक काम करते हैं, ये जो मैंने ऐसे 2 लगाए तो बैटरी 500 की आएगी, लेकिन मेरे को चाहिए तो 1000 की। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एक चीज की तो गारंटी है कि 4 कैपेसिटर तो मेरे को सीरीज में लगाने ही पड़ेंगे।
बात समझ आई या नहीं आई? तो इसके अक्रॉस अब मैं 1000 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो 250 का हर एक का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन 8 8 8 8 4 सीरीज में लगे हुए, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2। कैसे हुआ? 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/C इक्विवेलेंट, 4/8 = 1/C इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। इसका कितना आया है? 2। अगर मैं ऐसे ऊपर और 16 लगा दूं, नहीं ऐसे ऊपर में अगर और 8 लगा दूं तो 8 2 16 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 8 32? देखिए समझे, इस तरीके से सोचना हो। देखो अब मैं इसको अगर जबरदस्ती और कोई अगर मैथमेटिकल तरीके से बताना चाहूँ तो अज्यूम कर लो कि n इधर है और m इधर है, तो n × 250 = 1000। इतना तो आप कॉमन सेंस से भी कर ही सकते हो ना। क्या अब यहाँ कैलकुलेशन? अच्छा 4 आएगी, तो थोड़ा सोचो ना कि 1 लगाया तो 250 है, तो 4 लगाएंगे तो 1000 होगी, तो क्या उसकी वैल्यू निकालनी है ऐसे? समझ गए? पक्का? तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम ऐसे ही सोचेंगे। अगले बंदे में बोलो आफ्टर 26 द डाउट इज 31। नेक्स्ट पेज पे 28 से लेके 32 तक हमें डाउट बोलो। कितने हैं? 1 फिर 2 नहीं, क्यों इनफाइनाइट हो? क्योंकि पैरेलल में इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है। अच्छा तब तो इक्वेशन बताओ, मैंने निकाल के बताऊं? नहीं सर, सिर्फ कोई नहीं। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी क्या? सर इसमें तो डायरेक्ट एडिशन हो रहा है क्योंकि पैरेलल में 1 1/2 क्या नहीं, ये तो जीपी है, उसका सम मेरे को निकालना आता है, तो सम निकालेंगे ना अपन। देखो ध्यान से, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होते हैं, तो देखो और सीरीज में 1/1/1/1 होता है। तो बताओ मेरे को यहाँ पर कितने कैपेसिटेंस है? सेकंड वाली लाइन में 2, उसका कितना हो जाएगा? C/2। तीसरी लाइन में कितने कैपेसिटेंस है? C/4। तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? C + C/2 + C/4 + C/8। सर हर बार डबल हो रही है कैपेसिटेंस, C जो है वो डबल हो रहा है। पता नहीं C पे C/2 पे C/4 पे C/8। हाँ तो यही तो लिखा हुआ है, देखो ना क्या नहीं समझ आ रहा? पहली वाली लाइन में एक कैपेसिटर है, ये रहा, तो इसका C। दूसरी वाली में 2 है, उन 2 की बजाय मैंने 1 बना दिया और उसकी जगह मैंने लिख दिया C/2। फिर अगली वाली लाइन में मैंने लिख दिया C/4। फिर ये पैरेलल में है तो सीधे जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, C कॉमन निकाल दिया, 1 + 1/2 + 1/4, ये इनफाइनाइट जीपी है, C × A/1 - R इनफाइनाइट जीपी का सम होता है। समझ गए? और बोलो टिल 30। तो कोई डाउट हो तो करके आए? मान लिया डाउट है कोई या हो गया था ये वाला? मैं आगे तक कर रही हूँ क्यों? क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये करने में अच्छा आपने आप छुट्टी मारी थी और आपने रिकॉर्डिंग भी देखी होगी, फिर ये रिकॉर्डिंग क्यों? टाइम क्यों नहीं मिला? टेस्ट के चक्कर में मेन कंसेप्ट से पीछे हो जाओगे। चलिए लास्ट 32 के बाद में फिर 38। कोई डाउट तो हो गए सारे? करेंगे ठीक है, चलो बच्चे करने बाकी हैं, ठीक है अगली क्लास में करके आ जाना। नेक्स्ट क्लास में 30 से लेके क्या एक काम करते हैं ना, अब ये 30 से लेके आगे कितने सवाल हैं? आगे 8 सर्किट के भी सवाल आ जाएंगे, डायरेक्ट्रिक के भी सवाल हैं। 30 तक की क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बोलो। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक बोले थे? 1 to 35 to 55 तक कितने बोले? जब डाउट बोलो 35 डाउट है, 36। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के डाउट बोलो 35 36 और 35 36 39 और बोलो सब जने
45 और 48 और बस 47 और 51 और बस लाओ। सबसे पहले 35th क्वेश्चन, a circuit is comprising of 8 identical batteries of resistance 0.2 and internal EMF 1 volt. The voltage across any of the battery. Okay, तो देखो इधर ध्यान दे, क्या मैं बोल सकता हूँ 4 ऊपर सीरीज में लगी हुई है? आसान सवाल है। तो जो 4 ऊपर सीरीज में लगी हुई है उसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0.8 और ऐसा हो गया, हाँ या ना? और जो इधर 4 सीरीज में लगी हुई है उसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? यहाँ तक भी ठीक है? और देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे देख लूं, बताओ सर्किट में कोई करंट होगा क्या? सर्किट में करंट 0 होगा। ये दिख गया है, नहीं दिखा? ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? सर्किट में कोई करंट नहीं है। इस पॉइंट को अगर मैं 0 वोल्ट बोलता हूं तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 4 वोल्ट। और कोई करंट नहीं है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये भी 4 होगा। आंसर क्या है? 4 वोल्ट नहीं है। वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस एनी बैटरी, अक्रॉस एनी बैटरी। तो देखो ध्यान, हाँ समझ रहे हो ना? अब अक्रॉस एनी बैटरी मेरे को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट ही नहीं है। देखो ध्यान से, eight identical batteries, voltage difference across any of the battery. वन होना चाहिए ना। 35th का आंसर क्या है? जाओ 35th का आंसर, 35th का आंसर सी कैलकुलेटर 0 वोल्ट। The voltage difference across 8 identical batteries. Each battery has an EMF 1 volt and internal resistance 0.2. Voltage difference across any of the battery is इस पॉइंट को मैंने 0 बोला तो 0 तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ तो ये भी 4 हुआ, तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। नहीं, करंट 0 का करंट 0 नहीं होगा। देखो इधर ध्यान दो, करंट 0 नहीं होएगा, करंट 0 नहीं होएगा, क्योंकि देखो अगर मैंने करंट 0 माना तो इसको मैंने 0 माना तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ तो ये भी 4 हुआ। अगर मैंने करंट 0 माना है तो ये भी 4 हुआ, ये 4 हुआ तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो करंट नहीं, करंट आएगा ही आएगा। मैं मान लेता हूँ इस वाले लूप में कितने का करंट है? I1 का, और ऊपर ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ ना। इधर से आया I,
इधर से आ गया I1, इधर से आ गया I माइनस I1। अब एक काम करता हूँ, पहले ऊपर वाला लूप पकड़ लेता हूँ, तो I1 इंटू 0.8 प्लस I इंटू 0.8 माइनस 4 इक्वल टू 0। और अगर मैं पूरा बाहर वाला लूप पकड़ लूँ तो 0.8 इंटू I माइनस I1 माइनस 4 प्लस 0.8 इंटू I माइनस 4 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करते हैं। 0.8 इंटू I माइनस 0.8 इंटू I1 प्लस 0.8 इंटू I इक्वल टू 8। और यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया 1.6 इंटू I माइनस 0.8 I1 इक्वल टू 8। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन क्या आई है? 0.8 I1 प्लस 0.8 I इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर दिया, 0.8 I1 0.8 I1 कैंसिल हो गया, 1.6 प्लस 0.8 हो गया 2.4 I इक्वल टू 12। और I की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 24। 12 वन जा 2 जा 5। I की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। अब I की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई है, तो बस किसी भी एक बैटरी के अक्रॉस निकालना है मेरे को। तो 4 माइनस I इंटू 0.8 आंसर आ गया। समझ गए नहीं समझ? अच्छा ओके, तो 1 माइनस तो 1 माइनस I कितना था? 5 इंटू 0.2। सर फिर जैसे नीचे वाला केस है उसमें तो I माइनस I1 आ रहा है। हाँ, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। देखो ध्यान से, I माइनस I1 की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे क्या कहते हैं, I कितना आया? 5 एम्पियर। I 5 एम्पियर आया, तो इक्वेशन क्या बनी मेरी? ये देखो, I 5 आ गया तो 5 4 जा 4। I1 कितना आ गया? 0। I1 आ गया 0, तो सेम ही तो इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा। यहाँ पर जो अपन ने सर्किट बनाया था, उसमें इधर से कोई करंट नहीं जा रहा होगा, एक करंट इसी में ही घूम रहा होगा। समझ गए या नहीं समझे? 35th क्वेश्चन। हाँ यार, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है ना? इक्विवेलेंट ईएमएफ 0 आया, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ 0 आया, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा। फाइन, चलिए 35th क्वेश्चन के बाद में सर्किट सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई करंट नहीं। I1 0 आ गया। कॉपी कर लो, ठीक क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से 35 के बाद में 36। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q? हाँ बोलिए, कौन सी वाली इक्वेशन? ये देखो ना ध्यान से, ये इक्वेशन आई, एक सेल जिसका EMF E होता है, रेजिस्टेंस R होता है, अगर उसके अंदर से करंट आई जाता है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? E माइनस आई आर। तो यहाँ पर 1 वोल्ट का 0.2 ओम का एक सेल है, उसमें से करंट जा रहा है ये आई, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.2 इंटू जो लिखा है। हाँ 36 में क्या दिक्कत आ रही है? सर 0 आ रहा है। देख लेते हैं। सब कुछ मिटा दूं या कुछ लिख रहे हो? एक सेल के अक्रॉस चाहिए, अगर बैटरी के अक्रॉस होता तो 4 माइनस 0.8 इंटू आई, चीज तो एक ही है। हाँ वो 0 हो जाएगा। सब कुछ मिटा दूं? चलिए भाई अगला सवाल का सर्किट बना लेते हैं। हर सर्किट को देखने का तरीका अलग होता है, कोई एक फिक्स अप्रोच नहीं होती है। इसमें मैंने KVL लगाया। अब जो अगला सर्किट दिख रहा है उसमें KVL लगाएं या KCL लगाएं? हैं? KCL लगाएं, बड़ा नहीं जाएगा? सिर्फ एक भी हो रहा है। बड़ा जाएगा ये तो, अगर KVL लगा लेंगे तो बड़ा जाएगा 100, KCL लगाएंगे तो बड़ा जाएगा। एक ही तो वेरिएबल आएगा। कैसे एक ही वेरिएबल आएगा? इसको मैं 0 बोलूंगा तो ये 4 हो जाएगा। T पॉइंट को 0 बोल दिया आपने इसको 0 बोल दिया, वो 2 हो जाएगा ऊपर। अच्छा इसको 0 बोला तो ये 2 हो गया, एकदम करेक्ट। फिर इसको आपने x बोल दिया, नहीं ये तो 0 है ना। क्यों 0 है? मैंने 0 अज्यूम कर क्यों इसको भी 0 अज्यूम कर रहे हो, इसको भी अज्यूम कर रहे हो 0? यहाँ पे सब 0 हो जाएगा ना, खत्म बात। सर 4 वोल्ट एक सर्किट में एक 0, मैंने ये बोला था। किसी एक सर्किट में बेस तो एक होता है ना बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं इसको ग्राउंड को बेस बोलूंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। अब आप इसके रेस्पेक्ट में इसकी 0 बोल दोगे, यहाँ पर आके फिर उसकी वापस ऐसा थोड़ी ना होता है, समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है? ऐसे तो इसको 0 बोल दिया, इसको भी 0 बोल दिया, इसको भी 0 बोल दिया। अरे वाह, चक्कर हो गया। अब करोगे, किसका डाउट था आपके अलावा? डाउट था, हो गया? KVL से हुआ होगा। अगला सवाल 36वें के बाद में 35। हाँ बोलो। अगर आपने 35th क्वेश्चन के अंदर इसको 0 बोला तो ये 4 हुआ। ये भी 4 हो गया, ये x हो गया, ये x प्लस 2 हो गया। अब x की वैल्यू निकालो। हाँ x प्लस 4 वही मतलब। अब x की वैल्यू निकालो, समझ लो मेरी बात। कैसे निकालोगे x की वैल्यू? x प्लस 2 माइनस x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस R। अब यहाँ से ऊपर वाला स्थान आपने गए तो प्लस x प्लस 4 माइनस 0 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस R। यहाँ से इधर आए तो अपन कौन से पॉइंट पे पहुंच गए? x, तो प्लस x माइनस 4 अपॉन r इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी, अकॉर्डिंगली करना, ठीक है ना? अरे ये समझ गए नहीं समझे? मैंने यहाँ पर अब मैंने KCL लगा दिया, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये KCL की इक्वेशन बनेगी। x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे x की वैल्यू 4 ही आएगी। सॉल्व करने पे x की वैल्यू 4 ही आएगी। देखो ध्यान से, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा।
नहीं 4 नहीं आएगी, सॉरी 0 आएगी, 0 x की वैल्यू 0 आएगी। अगला सवाल जो है वो है 39। क्या है भाई 39, दिखाओ तो। Two batteries, internal resistance connected in series, potential difference across A and B is 0, the resistance R। ओके देखो ध्यान से, किसने पूछा ये? इसमें भी आपने 2-3 जीरो ले लिए क्या? ये R, ये 3, ये 1, ये 15, ये 2। एक करंट घुमा दूं यहाँ पर? सर ये एक कंडक्टर नहीं बन जाएगा जो 3 वाला है, 3 वाली बैटरी, क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। नहीं बनेगा। क्यों? कंडक्टर क्या होता है? सर मतलब कि प्लेन कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो यहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है आपको? बट सर पोटेंशियल तो 0 पता है इसके अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसका मतलब ये है E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। बस समझ गए? अब I कितना आया? 15 और 3 18 बराबर I इंटू 2 और 1 3 प्लस R, और ये कितना है 3, तो 3 माइनस I इंटू 1 इक्वल टू 0। I की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना, ये कैपिटल R आ जाएगा। ऐसे मत करो, थोड़ा सोचो सर, आप कैसे बोल रहे हो? थोड़ा सोचो क्या बोल रहे हो कि भाई यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, कंडक्टर हो गया। कैसे कंडक्टर? कंडक्टर तो कोई ठोस होता है, ये कंडक्टर हो सकता है। सर मतलब कि वो वायर डायरेक्टली जुड़ गया, वहां से करंट। वायर डायरेक्टली जुड़ गया, शंट थोड़ी ना किया है इसको मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के अक्रॉस 0 हुआ है, तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E माइनस आई आर, तो उसकी वैल्यू 0 दी हुई। आफ्टर 39 योर डाउट इज 44 में भी आपने ऐसे कर रखा है, हो गया ये 42 नहीं डाउट है। इजी क्वेश्चन है, देखो पेन पेंसिल का फटाफट कोई 44 तो और किसी का डाउट है? देखो ध्यान से इधर, इस ए पॉइंट को V वोल्ट बोल दो, ये वाला 0 वोल्ट बोल दो, इसको बोल दो x, ये वाला भी क्या हो गया? x। ये वाला भी देखो यहाँ से आ गया, इसको बोल दो y, ये भी हो गया y। अब पॉइंट कौन कौन से मेरे पास में? V, x, y, 0। अब देखो x और y के बीच में 15 और 10 कितना हो गया? 15 और 10 का 25। ये x इधर आ गया, x और y के बीच में ये भी लगे हुए हैं, कितने के? 50। अब x और y के बीच में ये भी आ गया, ये कितना लगा हुआ है? तो बताओ 1 2 3 4 5 6 का काम तमाम। 0 और y के बीच में कितना लगा हुआ है? 1 8। v और x के बीच में 1 लगा हुआ है। आसान है ना? नहीं आया वंदना? पक्का? दैट वाज क्वाइट इजी। 44। हाँ बोलिए, किसमें? 44 का उसका डायग्राम बता देना, उससे पूछ लेना। आसान सवाल है, पोटेंशियल असाइन करो और ना केसीएल लगाना ना केवीएल लगाना, सीरीज पैरेलल से ही हो जाएगा। वो जो कैपेसिटेंस का सवाल अभी वंदना ने पूछा था ना, मैंने बोला था इस पॉइंट को V बोल दो, इसको 0 बोल दो, इसको x बोल दो, और फिर 3 पॉइंट बना के देख लो, उससे हो जाएगा। फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन डाउट है अगला। जो बोला है वो बोल दिया, वो कर लेंगे उस हिसाब से। Consider an infinite ladder network and shown the voltage V is applied between the points A and B. This applied voltage is halved after each section. Okay. हम तो क्या करते हैं, जो भी 2 पॉइंट आते हैं, एक को 0 वोल्ट बोल दिया, एक को V वोल्ट बोल दिया, तो ये 0 तो फिक्स हो गया सबका। हर एक सेक्शन बाद क्या हो गया? ये हो गया V/2, ये हो गया V/4।
ये हो गया V/8। बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, मैं इस सर्किट को कैसे बना दूंगा। ये RAB है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इधर पोटेंशियल डिफरेंस V, इधर का 0, इधर का V/2। बात समझ में आ गई? हाँ है ना? अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट का 0 है और ये पॉइंट का भी 0 है। RAB अलग से निकाल सकते हो आप? वो RAB की वैल्यू क्या आएगी? RAB मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन RAB प्लस R2 प्लस R1 बराबर RAB। क्या यहाँ से RAB इन टर्म्स ऑफ निकाल लोगे? अब देखो ध्यान से, मैं एक इक्वेशन क्या लिख दूंगा, V/2 बराबर यहाँ से जाने वाला करंट I1, यहाँ से जाने वाला करंट I2, I1 इंटू R1, और उसके अलावा V/2 बराबर I2 इंटू RAB। तो देखो ध्यान से, दोनों को डिवाइड कर देंगे, और एक और इक्वेशन क्या है, यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा, I1 प्लस I2 इंटू R1 बराबर V/2। तो यहाँ से I1 I2 निकाल के यहाँ पर रख देंगे। इतनी सारी इक्वेशन सॉल्व कर कर आके यहाँ से RAB भी पता है, रेशियो में निकाल सकते हो। थोड़ी मेहनत करने वाली बातें करोगे या करके बताऊं? हो गया था? ये मैंने क्या किया देख रहे हो ध्यान से, इस पूरे पाई में तोड़ दिया RAB। और उसके अलावा मेरे पास में देखो एक और इक्वेशन क्या है, देखो इजीली हो जाएगा ये तो। V वोल्ट की बैटरी, टोटल करंट I। देखो ध्यान से, यहाँ से कितना इजीली हो गया। V की जगह मैंने क्या लिख दिया, I इंटू RAB। तो I बराबर 2I2 एंड I1 प्लस I2 बराबर I। यहाँ तक भी ठीक है? समझ आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही है? तो बस अब देखो इधर ध्यान से, I1 बराबर I2 बराबर I/2। तो बोल दो आ गया, आंसर निकालना है। अब देखो ध्यान, ये कैसे लिखा मैंने, समझ आई बात? V बराबर I इंटू RAB, नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ से मैंने V को उठा के यहाँ पर रख दिया, I/2 बराबर 2I2, तो I की वैल्यू इतनी आ गई है। अब I की जगह मैंने 2I2 रखा, I1 इक्वल टू I2 आ गया। अब देखो I1 इक्वल टू I2 आ गया, तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसमें R1 इंटू 2I1 इक्वल टू V/2 इक्वल टू I1 इंटू R1। सॉल्व करने पे R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आ गई, जो कि आपका आंसर है सी कैलकुलेटर। कॉपी कर लो। मैनिपुलेशन है 45 के अंदर, फिर 45 के बाद में डाउट है आपका 47, किसी और का डाउट। हाँ आप क्या बोल रहे हैं? ये पहले 47 देख लेते हैं। सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, खत्म। 47 किसने पूछा? सीरीज पैरेलल से सोचो, नहीं बता रहा। 47 सीरीज पैरेलल से सोचो, अभी सोचो, आंसर निकालो।
मिटा दूं? देखो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, मैंने सर्किट को ऐसे देखा, कंसेप्ट तो सीरीज वाला ही था। अब ये v/2 हो गया और अकॉर्डिंगली मैंने v बराबर IR का एप्लीकेशन लगा के, कॉमन सेंस लगा के, मैनिपुलेशन है यहाँ पर और कुछ नहीं है। चलिए, और नेक्स्ट वीक से क्या कहते हैं, आपकी फिजिक्स की पहली क्लास लगाएंगे सुबह, क्योंकि क्या कहते हैं फिजिक्स में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, तो क्या कहते हैं हाँ नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीक से डन। मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, सीरीज पैरेलल से हुआ वंदना? वही कर रहे हो तो देखो ध्यान से। और किसका डाउट है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला ट्रायंगल वाला 47? चलो देखो इधर बना के दिखा देता हूँ। इतना आसान सवाल था जो आपसे नहीं हुआ। सुनिधि हो गया? ये दोनों सीरीज में दिखे, आर और आर का कितना हुआ? अब ये 2r और ये r पैरेलल में दिखे, कितना हो गया? 2r/3। अब ये r और ये r सीरीज में दिखे, कितना हुआ? 2r। फिर ये 2r और ये r पैरेलल में दिखे, कितना हो गया? 2r/3। फिर ये 2r/3 और 2r/3 पैरेलल में सीरीज में दिखे, कितना हो गया? फिर ये 4r/3 और ये r पैरेलल में दिखे, कितना हो गया? 4r/7। फिर ये 4r/7 और ये r सीरीज में दिखे, कितना हो गया? 11r/7। फिर ये 11r/7 और r पैरेलल में दिखे, कितना हो गया? क्या ऑप्शन नंबर बी दिखा? बस आसान था ना। अब सीरीज पैरेलल नहीं बताने वाला मैं, थोड़ा सा सोचो, एफर्ट लगाओ, निकलेंगे सवाल। कितनी बार अटेम्प्ट किया? तो मैंने क्या बोला, अगर पोटेंशियल असाइन करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कहानी बिगड़ती जा रही है तो मत करो। क्यों आप v 0 x y z a b c d इतने वेरिएबल, मतलब नहीं। 48 a line having total resistance of 0.5 ohm deliver 15 किलोवाट at 240 वोल्ट। the efficiency of transmission क्या है भाई, ये कहने का तात्पर्य, एक लाइन है जिसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, डिलीवर 15 × 10³ वॉट ऑफ पावर एट 240 वोल्ट। तो बताओ मेरे को V × I, तो 15,000 बराबर वोल्टेज कितना है? 240। तो करंट कितना आ गया यहाँ से? ये कितना हुआ? 3 5 अपॉन 3 8 4 2 4 25 करंट आ गया 125/2 एम्पियर। क्या सही निकाला है यहाँ पे? ठीक है, 125/2 का करंट आ गया है, तो 125/2 का करंट आ गया है, तो यहाँ पर कितना हीट लॉस हो रहा होगा? I² नहीं सॉरी I²R, तो ये हीट में गया है। ये वाली वैल्यू कितनी है ये निकाल के बताएगा कोई मेरे को? I²R (125 / 2 हो गया 62.5 × 62.5 ये हो गया
3906, ये लगभग 1950 हुआ है। 1950 यहाँ से तो 11, आंसर क्या 89 है क्या? 48 का आंसर क्या है? 48 का आंसर सी तो है ना? हाँ 89, ठीक है 89 आंसर है, लगभग आ रहा है आंसर एग्जैक्टली। देखो ध्यान से यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगभग सॉल्व करने पे कुछ 1950 आ जाती है लगभग, ठीक बात है। 1950 जूल पर सेकंड और मैं दे कितनी रहा हूँ? 15,000 जूल पर सेकंड। तो 15,000 जूल पर सेकंड की एनर्जी दे रहा हूँ, उसमें से इतनी एनर्जी हीट में जा रही है, तो क्या बोल सकता हूँ इसका 10% कितना हो जाएगा? 1500। तो 10% से ऊपर जो मेरा आंसर कितना है लगभग लॉस। अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो 1915 अपॉन 15,000 इंटू 100, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू लगभग कुछ 13% आ रही है, तो 13% लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर उसके नजदीक में आंसर कौन सा? 89, उसको देख रखा है। समझ गए क्या? तो ये मैंने जो उसको एनर्जी दी उतनी एनर्जी हीट में चली गई, जो लॉस उतना हुआ, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? जो काम किया, ये काम की कितनी हो गई? चलिए एग्जैक्ट वही तो मैंने बोला, आंसर लगभग यहाँ से 13 आ रहा है, तो मैं 87 होता तो ज्यादा खुश होता। कॉपी कर लो। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? ये वाला कौन सा था? 48 पूछा ही नहीं था आपको। 47 बता दिया और 45 अच्छा वो भी हो गया। बस लास्ट क्वेश्चन ही बाकी रहा, कौन सा है? 51। ओके, सिमेट्री लगेगी या फिर ए और बी के बीच में चाहिए? नहीं, यहाँ पे भी सीरीज पैरेलल से हो जाएगा। देखो ध्यान से, सीरीज पैरेलल से हो जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट। एक बात बताओ मेरे को, ये कैसे लगे हुए हैं? कितना हुआ? 2r। और ये तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हटा दूं? सिमिलरली यहाँ पर भी ये हटा के 2r/3 की जगह एक ये वाली कहानी समझ आई? 2r/3 तो ये सब हटा के अब देखो इसको थोड़ा यूं घुमा देता हूं। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? एक मिनट, एक बीच में रह गया है, और ये बीच में व्हीटस्टोन दिखा है नहीं दिखा? ये भी है वैसे तो r, लेकिन देखो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, इसको ऐसे ही करके
थोड़ा गर्दन यूं करके देख लो, दिखा नहीं दिखा? तो क्या बोल सकता हूँ, बीच वाला तो हट गया। 4r/3 और r कैसा हुआ? सीरीज कितना हुआ? 7r/3 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 कितना हुआ? आंसर देखो, क्या आंसर बम्बई है? हाँ, बम्बई। चलो अब आधे घंटे पोटेंशियल होगा। क्या बोला आपको? जब सीरीज पैरेलल लग रहा है वो लगा लेंगे। वर्टिकल सिमेट्री से ही तो ये व्हीटस्टोन का ये वाला बीच वाला हटा है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? कोई कैसे भी हटा दो, आपको आंसर से मतलब है, ठीक है? अरे भला तो सब पता। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। चलो भाई, अब थोड़ा लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पोटेंशियोमीटर। आधा घंटा पड़ा है आपके पास में? हाँ बोलो। हाँ, आधा घंटा एग्जैक्टली पड़ा है। चलो भाई, क्या होता है पोटेंशियोमीटर? क्या जानते हो पोटेंशियोमीटर के बारे में? सर एक बॉक्स होता है, उसमें ठीक है, और काम की बात होती। ये तो दिखत का कैसा होता है वो हो गया कि एक डब्बे होता है, जंग लगा हुआ तार होता है, लकड़ी की स्केल होती है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आइडियल वोल्टमीटर के जैसे बिहेव करता है जरूरत आने। और एक पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट होते हैं, एक कहलाता है प्राइमरी सर्किट, एक और कहलाता है सेकेंडरी सर्किट। और जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है कि सेकेंडरी सर्किट प्राइमरी से कोई करंट विड्रॉ नहीं करता है। समझे? कुछ सुना हुआ ये सब ऐसा पहले थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं? तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर में इट कंसिस्ट ऑफ टू सर्किट। एक होता है प्राइमरी और एक और होता है सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेन इसका फंडा होता है, क्या? सेकेंडरी सर्किट does not withdraw current from primary under balanced condition। वो जो जॉकी होती है जो ऐसे स्लाइड करते हैं, जब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो करता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं थे, उस समय पर सेकेंडरी सर्किट कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहा है प्राइमरी सर्किट पे ये। और पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर भी होता है। अब वो कैसे होता है वो भी अपन सीखेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना? तो बनना नहीं जाना है आपको, हैं? रेस लगी हुई है, फटाफट लिख लेती हूँ। फर्स्ट आ गई, ये क्यों लिख रहे हो? इधर ध्यान दो ना फटाफट। तो देखो ध्यान से, आप चाहो तो यहाँ पर प्राइमरी सर्किट में यहाँ पर बैटरी बनाओ और चाहो तो नहीं बनाओ, ठीक है ना? आपकी इच्छा है। ये V है, ये रेजिस्टेंस R है, मान लिया। यहाँ पर एक लंबा सा तार होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे डिनोमिनेशन हुए होते हैं, फाइन। ये पॉइंट है मेरा A और ये पॉइंट है मेरा B। इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मीटर ब्रिज के अंदर 100 सेंटीमीटर तो इसके अंदर भी 100 सेंटीमीटर, नहीं, कुछ भी हो सकती है। 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। समझ रहे हो? कुछ इस टाइप का है। ये वाला ऊपर वाला सर्किट क्या कहलाता है? ये नीचे वाला सर्किट क्या कहलाता है? सेकेंडरी सर्किट, फाइन। क्या है फंडा? जब गैल्वेनोमीटर के अंदर काटा एकदम यहाँ पर 0 पर है, मतलब इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, हाँ या ना?
इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो करंट आ रहा है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है, मतलब सेकेंडरी सर्किट डज नॉट विड्रॉ एनी करंट फ्रॉम प्राइमरी सर्किट, यस और नो। ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? पक्का? तो मतलब यहाँ से जो भी करंट आ रहा होगा IP, वो सारा का सारा घूम के इसमें से ही जा रहा होगा और वो सारा का सारा घूम के यहाँ पे आ रहा होगा। हाँ या बात समझ आई है नहीं है? पक्का? अब ये तो बेसिक फंडा होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है। इस फंडे का यूज करके हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फंडे का अपन यूज करके दो चीजें निकाल सकते हैं। क्या? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मेरे को एक गिरा हुआ सेल मिला, मेरे को एक गिरा हुआ सेल मिला। अब मैं चाहता हूँ कि उस सेल का EMF कितना है वो जानना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैं एक रास्ते में मेरे को एक सेल मिला जिसका EMF E है और R है, मेरे को सिर्फ E की वैल्यू निकालनी है, R नहीं। आई वांट टू फाइंड द EMF ऑफ द सेल। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास में एक उपचार तो है कि मैं इसको एक वोल्टमीटर के अक्रॉस लगा लूँगा। हाँ यार, अगर वो वोल्टमीटर आइडियल हुआ, अगर वो वोल्टमीटर आइडियल हुआ तो करंट जीरो होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। हाँ या ना? अगर ये वोल्टमीटर आइडियल हुआ तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं चल रहा होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल ई। तो ये वोल्टमीटर मेरे को एकदम 100% करेक्ट रीडिंग देगा कि भाई रीडिंग कितनी है आपकी ई की। बात समझ आई है नहीं आया? इतनी बात आई। लेकिन क्या कोई वोल्टमीटर आइडियल हो सकता है? उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट में कुछ करंट होगा, सर्किट में कुछ करंट होगा तो वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा? E माइनस IR की पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ सेल दैट इज बीइंग डिस्चार्ज। यही तो रीडिंग आती है। हाँ यार, मेरे को रीडिंग किसकी चाहिए थी? सिर्फ E की। क्या मेरे को एग्जैक्ट E की रीडिंग मिली? नहीं, मेरे को तो रीडिंग क्या मिली? E माइनस IR, मतलब कुछ एरर है। हाँ, बात समझ आई? अगर आइडियल वोल्टमीटर लगाता तो एग्जैक्ट E की रीडिंग होती। मैंने तो कोई एक जनरल वोल्टमीटर लगाया है, तो रीडिंग क्या मिली मेरे को? E माइनस IR, जो कि ओरिजिनल E से कुछ अलग है, मतलब मजा नहीं आया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आइडियल वोल्टमीटर में इस E की वैल्यू एग्जैक्ट निकाली जाती है। तो देखो ध्यान से कैसे निकाली जाती है। तो इसका पहला एप्लीकेशन लिखेंगे, टू फाइंड अननोन EMF E। ये तो मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर वोल्टमीटर लगा दिया तो रीडिंग क्या आ रही है? हाँ या ना? पक्का? अब देखो इधर ध्यान दो, बताओ मेरे को, प्राइमरी सर्किट में तो करंट चल रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? V बराबर IP इंटू R प्लस RAB। ये चीज समझ आई या नहीं है? हाँ या ना? यस और नो? पक्का आ गई कि भाई प्राइमरी सर्किट में जो करंट चल रहा है वो IP चल रहा है और V बराबर I इंटू ये वाले तार का रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, ये मैंने लिख दिया। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर यहाँ पर ये नल पॉइंट आया हुआ है जॉकी का J, तो बताओ यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है, यहाँ पर कोई करंट नहीं है, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं जीरो बोलता हूँ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? अगर यहाँ पर कोई करंट नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। और इन दोनों पॉइंट का ये आ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ VAJ बराबर E है। ये चीज समझ आई या नहीं आई? अंडर बैलेंस कंडीशन सेकेंडरी में कोई करंट नहीं है, तो A और J पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही है E के बराबर। और VAJ कितना हो जाएगा? I इंटू RAJ। हाँ यार, मैं I तो कैलकुलेट कर ही चुका हूँ, मैं I तो कैलकुलेट कर ही चुका हूँ। अब देखो ध्यान से, इस पूरी AB की लेंथ मेरे को पता है लेटस से L है, ये वाली L1 बोल देता हूँ। तो बताओ मेरे को, RAB की वैल्यू मेरे को पता है रो L अपॉन A। RAJ की वैल्यू भी मेरे को पता लग सकती है यहाँ से। हाँ यार भाई, आप बोलोगे कि रो और A तो पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। RAB पता है, L पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, रो अपॉन A तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाना है। बात समझ आई या नहीं है? तो L पता है, L1 पता है, तो RAB पता है, RAJ पता है, RAJ पता है, I पता है, E की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आई? हाँ या ना? बात समझ आई? हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मेरे को E की वैल्यू निकल जाएगी, I इंटू RAJ, यही मेरा आंसर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक पोटेंशियोमीटर आइडियल
वोल्ट मीटर का काम कर रहा है? हाँ है। अब मेरे को नहीं पता, इससे पहले आप लोग को पोटेंशियल ग्रेडियंट से बात बताई भी होगी। मैंने आपको कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं बोला है। मैंने आपको क्या बोला है? सिंपल ओम्स लॉ प्राइमरी सर्किट में, प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट होगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके बराबर होगा, यहाँ पर लिख दिया, दैट्स इट। और रेजिस्टेंस की वैल्यू ρ L अपॉन A और वहां से निकालना। इतना कॉपी करो, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे। काइंडली कॉपी। सर वो दूसरा जो सर्किट बनाया ना, हाँ दूसरा वाला सर्किट ये तो अलग ही है। हाँ सर उसके अंदर जो आर है वो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आर इसका रेजिस्टेंस है। इसका मेरे को इन दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये 0 और E तो मैंने कब लिखा? आइडियल के लिए, लेकिन वास्तविकता में तो कुछ करंट होगा तो एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? E माइनस आई आर। तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E माइनस आई आर। तो वही तो मेरा वोल्टमीटर दे रहा होगा। सर वोल्टमीटर भी आइडियल नहीं होता। तो वोल्टमीटर आइडियल होता ही नहीं है ना, तो वही तो यही तो रीडिंग देता है। मैंने यही तो बोला कि ये आइडियल कब देगा? जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, बट वो तो होता नहीं है। तो मेरे को तो रीडिंग गलत मिल रही है, तो मेरे को सही रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियोमीटर का यूज करना पड़ेगा। और इसको आगे मैं लिख लेता हूँ, E बराबर I की जगह मैं लिख दूंगा V अपॉन R प्लस R ए बी इंटू R ए जे। कॉपी कर लो। सर आईपी नोन करंट है ना? आईपी तो नॉन करंट है। प्राइमरी सर्किट में जो करंट है वो तो नॉन ही है। मिटा दो। ओके, टेक योर टाइम, आराम से। मेन प्रिंसिपल बस यही होता है कि जो प्राइमरी करंट होता है वो सेकेंडरी में बिल्कुल भी नहीं जाता है अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, और इन अदर वर्ड्स सेकेंडरी सर्किट डज नॉट विथड्रॉ एनी करंट फ्रॉम प्राइमरी। दैट्स इट। सर ये आईपी आर ए जी के पास क्या बोल रहे हो? सबसे लास्ट इक्वेशन R प्लस आर ए बी, आई इंटू आर ए जी, I इंटू आर ए जे। तो ये आई कौन सा है? आई वही आईपी वाला ही है, प्राइमरी वाला ही है, ये वाला ही आई है भाई। इधर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? ये वाला करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस, ये आईपी ही है। समझ गए ना? और कोई करंट है ही इस सर्किट में। तो अब देखो, आपको जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला तरीका बताते हैं वो क्या होता क्या है। मैंने क्या बोला कि ये R
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सवाल में। अगर ये R नहीं हुआ, अगर ये R नहीं हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूँ RAJ अपॉन RAB? If capital R is 0 then E equal to V into L1 upon L। देखो ध्यान से, RAJ कितना हो गया रो L1 अपॉन A और RAB कितना हो गया रो L अपॉन A। तो ये आ गया। और फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट को V अपॉन L डिफाइन कर देंगे और उसको L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से आ जाएगा। हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट से नहीं सीखना है, क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि ये हमेशा 0, अगर मान लो ये कभी R दे दिया तो फंस जाओ। समझे या नहीं समझे? ठीक है, फाइन। ये मैं बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको मिटा देना। फाइन। एक बात बताओ मेरे को, अपनी शीट निकालोगे क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी वाली? हाँ बोलिए। है वो लास्ट E की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पर मैंने IP की वैल्यू कितनी आई है V अपॉन R प्लस RAB, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी तो ये आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी शीट। और अपनी एक्सरसाइज वाली शीट निकालो करंट इलेक्ट्रिसिटी की, उसका क्वेश्चन नंबर लगाओ। काइंडली अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 82। और उसके अलावा ये बात ध्यान दो, पोटेंशियोमीटर में एक ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों पोलैरिटी यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव वाली दोनों लेफ्ट की साइड में होती है। आगे शीट के अंदर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर इसकी पोलैरिटी उल्टी कर दी है, वो पोटेंशियोमीटर है ही नहीं, वो तो एक नॉर्मल सर्किट ही हो जाएगा। शीट में भी एक क्वेश्चन दिखा, ठीक है ना? काइंडली अटेम्प्ट 80 सेकेंड। सब कुछ मिटा दिए? हुआ? हो गया? क्या है सवाल, दिखाओ। सवाल बोलता है हो गया? कौन सा बोला? एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, कनेक्टेड अक्रॉस यूनिफॉर्म वायर और लेंथ 1 मीटर, द पॉजिटिव टर्मिनल 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 ओम जॉइंट। तो बताओ मेरे को इस 1 ओम का कोई यूज है क्या? कोई यूज नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो 6 वोल्ट है, जो 6 वोल्ट है वो करंट यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में जाने दे रहा होगा। हाँ यार,
और यहाँ पर मैंने एक ये वाली लेंथ निकालनी है। देखो ध्यान से, ये वाला कितना है 4, तो 6, तो मेरा हो गया क्या v, और e कितना हो गया 4, तो वही सब करेंगे और वहां से मेरा फॉर्मूला क्या बन के आया था, याद करो, e बराबर v अपॉन 100 इंटू l। हाँ या ना? ये कितना है 4, ये कितना है 6, 400 बटे 6 इज l। इजी। अब देखो जो इसका पोटेंशियोमीटर का अगला एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, टू फाइंड द, अब मैं तो रास्ते से जा रहा था, मेरे को एक सेल मिला, उस सेल का ईएमएफ तो मेरे को नोन था, उस सेल का ईएमएफ तो मेरे को नोन था, बट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता मेरे को। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया मैंने, देखो ध्यान से, उस सेल को यहां लगा दिया, और मैंने यहाँ पर साथ में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या पता है, ये पता है हाँ, ये पता है हाँ, ये भी पता है हाँ, क्या नहीं पता है, ये नहीं पता। तो ये कौन सा सर्किट था, ये कौन सा सर्किट था, अब भी सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर करंट नहीं हो सकता है, यहाँ पर तो करंट हो ही सकता है, हाँ या ना? बात समझ आई या नहीं है? तो देखो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड तो बताओ मेरे को, प्राइमरी में करंट चल रहा है IP, तो V बराबर IP इंटू RAB। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो RAB प्लस R कर देंगे। बात समझ में आ रही है पक्का? अब बताओ यहाँ पर नल पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट का, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल मैंने नाम दे दिया x और ये दे दिया मैंने y, तो पोटेंशियल बिटवीन xy इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन AJ। हाँ यार, तो बताओ मेरे को xy के अक्रॉस पोटेंशियल जितना होगा उतना इसके और इसके अक्रॉस होगा, और यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ से करंट चल रहा है I1 जो कि सिर्फ और सिर्फ इस लूप में ही घूम रहा है। तो बताओ I1 इंटू R बराबर I प्राइमरी इंटू RAJ। अब बताओ मेरे को यहाँ पर RAJ मेरे को पता है हाँ, IP मेरे को पता है हाँ, भाई ये वाली लेंथ मैंने कैलकुलेट कर ली ना, कि भाई मैंने यहाँ पर इस जॉकी को स्लाइड करा, जहाँ पर मेरे को करंट 0 मिला, मैं वहां पर रुक गया, ये वाली लेंथ मैंने नाप ली, तो अकॉर्डिंगली RAJ मैंने निकाल लिया, और इस पूरे तार की लेंथ मेरे को पता है, तो RAB पता है, V पता था, IP भी पता है। तब देखो यहाँ पर I1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, E पता है हाँ, कैपिटल R पता है हाँ, स्मॉल r पता है नहीं, तो पूरी इक्वेशन के अंदर से एक स्मॉल r है वो निकाल सकते हैं। बात समझ आई या नहीं है? प्रिंसिपल तो वही रहा कि सेकेंडरी सर्किट डज नॉट विथड्रॉ एनी करंट फ्रॉम प्राइमरी सर्किट। इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, इसमें चल सकता है हाँ चल सकता है। पक्का समझ गए? तो उस पोटेंशियोमीटर की यही कहानी है। एक और क्वेश्चन की कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ बोलिए। कोई फॉर्मूला नहीं होता है, पहली बात ठीक है। कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है कि सेकेंडरी सर्किट प्राइमरी से कोई करंट विड्रॉ नहीं करता, ठीक है। तो देखो इधर कॉपी पेन ले, इधर तरफ से इधर नहीं लगे देखो ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 100 सेंटीमीटर एक बार। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 6 बराबर IP इंटू रो इंटू 100 अपॉन ए। ये चीज समझ आई है नहीं? V इक्वल टू IP इंटू RAB। पक्का? अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 4, तो 4 बराबर IP इंटू रो अपॉन A इंटू
ठीक है, समझ गए? ये कॉपी कर लो, उसके बाद में अपनी शीट का सवाल संख्या सारे ही कर लेना, ठीक है? अभी नहीं, कल का होमवर्क दे देता हूँ इससे बढ़िया। कल का होमवर्क कहाँ लिखा? इधर ये बैठा दूँ ये सब। आज कहाँ तक कर लिए थे अपन ने? 55 तक दे दिए थे आपको। बहुत है, कितना कर लोगे? तो ठीक है, बाद कल ये सवाल डिस्कस करें। फाइन, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं एचसी वर्मा का नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो आप पूरी कर सकते हो। अभी क्या क्या टॉपिक बाकी रह रहा है? एक तो आरसी सर्किट और फिर वो ड्रिफ्ट स्पीड और वो वाला कंसेप्ट, वो लास्ट में इसलिए लिखाऊंगा ताकि उसके साथ में मेरे को और एक दो बातें बतानी है जो सेमीकंडक्टर्स में आती है, लेकिन अभी अपन पढ़ लेंगे। चलिए।